इस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर क्यूपिड स्टॉक से रिलेटेड। एंड क्यूपिड की बात की जाए तो आज के दिन अगेन हमें यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 9% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है। बट यहाँ पर जो स्टॉक है हमें निचली ओर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। और रिसेंट कंपनी के अंदर जो चेंजेस आए हैं इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और वेदर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक इस रैली को आप मिस करते आए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने हाल फिलहाल ही इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हमें चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में डिस्कस करने का एक और पर्पस है जिससे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। देखिए, कोई भी कंपनी जब ग्रुप बी से ग्रुप ए की ओर शिफ्ट होती है, जब से भी किसी भी कंपनी के अंदर रिक्लासिफिकेशन करती है, तो वहाँ पर कितने विंडोज़ जो हैं वो ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं और जो लिमिटेशंस हैं कैसे आपकी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल विजिबिलिटी की, तो अगर ये कंपनी ग्रुप जब बी में थी तो यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो लिमिटेड देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अंदर जो हमें प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिलती, काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी, और अगेन यहाँ पर हमें पब्लिक की देखने को मिल रही थी। बट जो इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी वो बहुत ही मिनिमम देखने को मिल रही थी। एंड अगेन यहाँ पर जो इजिबिलिटी हो जाती है, इंडेक्स इजिबिलिटी, जहाँ पर ये ब्रॉडर काइंड ऑफ यहाँ पर जो है ट्रेड होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड एफआई और डीआई की जो इंक्लूमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो सेटलमेंट है वो सेम डे होते हुए देखने को मिलता है, सेम ट्रेडिंग डेज में। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो एनालिटिक कैटलॉग है उसके अंदर भी जो है हायर सिग्निफिकेंट यहाँ पर देखने को मिलती है एक्टिविटीज़। एंड उसका नतीजा आप यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं। अगर प्रमोटर की बात की जाए तो हमने प्रमोटर के बारे में पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस की है, लेकिन प्रमोटर की हिस्सेदारी भी हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। मार्च 2025 की बात की जाए 42-42% की हिस्सेदारी थी। एंड उसके बाद यहाँ पर 46% की हिस्सेदारी कन्वर्ट होते हुए देखने को मिली। एंड जून की बात की जाए तो यहाँ पर 46% से ऊपर की हिस्सेदारी, 46.24% की जो हिस्सेदारी है वो एज ऑफ नाउ प्रमोटर की निकलते हुए देखने को मिल रही है। एंड सेकंड जो यहाँ पर मेजर प्लेयर देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर हमें एफआई देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर 4% से ऊपर की स्टेक जो है वो एफआई के हाथ में जाते हुए देखने को मिल रही है। अगेन डीआई की हिस्सेदारी भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अब मैं थोड़ा सा पीछे टाइम में आपको लेके जाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्च 2025 में के बाद मार्च 2024 में, तो यहाँ पर जो हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी कितनी अच्छी, यहाँ पर जो हमें हिस्सेदारी देखने को मिली, प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें 44% की देखने को मिल रही थी। अगेन अगर एफआई की बात करें हमें 5% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही थी। हालांकि उस वक्त यहाँ पर जो डीआई है उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो ग्रुप बी में देखने को मिल रही थी। एंड पब्लिक के पास में यहाँ पर हमें 50% की स्टेक देखने को मिल रही थी। तो जो दो बड़े प्लेयर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे वो पब्लिक और प्रमोटर ही देखने को मिल रहे थे। एंड एज ऑफ नाउ हुआ क्या है कंपनी के अंदर वो आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वोलेटिलिटी में कंपनी का स्टॉक एकदम ऊपर जाता है सडन और बहुत ही नीचे आता है शार्पली। इसकी वजह से जो यहाँ पर बाइंग और सेल बार बार होती है, किसकी वजह से होती है, यहाँ पर होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से। अब आप में से ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए कि किस किस के फ्रेंड ने इन दिनों हर रोज़ स्टॉक के अंदर बाइंग ऑर्डर लगाए हैं और हर रोज़ यहाँ पर आपको सेलिंग ऑर्डर आते हुए देखने को मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। बहुत से आपके फ्रेंड होंगे जो इस कंपनी के अंदर कुछ इस तरह की हरकत करते हुए देखने को मिल रहे हैं और अल्टीमेटली अपना जो ब्रोकरेज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पर आपको जो बिकवाली है वो पब्लिक के ओर से यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है।
क्योंकि जिसने भी इस कंपनी के अंदर निवेश किया है और ऊपरी स्तरों पर लाल निशान जब देखने को मिलता है, लाल निशान यानी कि खतरे की घंटी, और उनके जो प्रॉफिट हैं वो डिक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो सेल ऑर्डर लगाते हैं वो यहाँ पर आपको पब्लिक ही देखने को मिलती है। और 55% से हिस्सेदारी घट के एज ऑफ नाउ 49.5% या आप कह सकते हैं 49.5% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। और ये सारी जो क्वांटिटी है वो कहाँ जाते हुए देखने को मिल रही है, प्रमोटर्स के पास में, और अगेन यहाँ पर आपके एफआई के हाथ में। और ब्लॉक डील की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ भी वो चीज़ें जो है सामने निकल के नहीं आई कि वहाँ पर जो ऑर्डर्स आए थे किसने यहाँ पर सेल आउट किया था और किसने यहाँ पर बाई किया था, और उसका नतीजा हमें यहाँ पर कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। अब ये हम अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है बस सिर्फ हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप सभी इनके बिजनेस को बाखूबी जानते हैं। शेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें शेयर जो है कंटिन्यू बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, और इनकी सेल्स की बात की जाए उनके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखने को मिल रहा है। बीते 5 सालों में 20% के CAGR से सेल ग्रो करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, और 20% के CAGR को 10 साल तक मेंटेन करना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को लेके। एंड अगर प्रॉफिट की बात की तो यहाँ पर सेम हमें 21% के CAGR से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और मेजर ग्रोथ जो है वो हमें बीते 3 साल में आते हुए कंपनी के पास में देखने को मिल रही है। एंड जैसे जैसे जो चीज़ें वो अवेयर होंगी इस कंपनी की जो सेल्स है वो भी हमें और आसमान छूते हुए देखने को मिलेगी। बहरहाल यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखा जाए तो स्टॉक ने जो है काफ़ी अच्छे और मैसिव और बड़े ही हैंडसम रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है बात CAGR की, स्टॉक प्राइस CAGR की। अगर बीते 1 साल की बात करें तो 736% के रिटर्न एज ऑफ नाउ भी देखने को मिल रहे हैं। बीते 3 साल में 338% के CAGR से पैसा ग्रो किया है, एंड बीते 5 साल में 143% के CAGR से बीते 5 साल के बाद 10 साल में पैसा जो है 57% के CAGR से ग्रो किया है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी हाई साइड देखने को मिल रही है, बशर्ते कंपनी की जो P वैल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई साइड देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही काम की कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था कि स्टॉक प्राइस हमें कहाँ से कहाँ तक ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा, और इन दिनों स्टॉक जो है हमें क्यों स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर P की बात की जाए तो कितनी ज़्यादा हाई साइड देखने को मिल रही है। अब ऐसे में टॉप पर कोई भी बाइंग नहीं करेगा। सडन स्टॉक ने आपको एक अल्टीमेट दिया, जैसे ही यहाँ पर 20% का लोअर सर्किट लगा और उसके बाद हमें स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा पुल बैक आते हुए देखने को मिला, और उसी बीच हमें जो है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली। तो एज ऑफ नाउ स्टॉक के पास में जो ये वाला लेवल है एक काफ़ी ज़्यादा क्रिशियल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस वाले लेवल को ब्रेक करना कंपनी के लिए अपने आप में एक नया आयाम को तय करने वाली बात होगी। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो बहुत ही जल्दी आपको 235 रुपये, माफ़ करना यहाँ पर 235 रुपये, और अगेन यहाँ पर आपको 250 रुपये के लेवल जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, पब्लिक की हिस्सेदारी हमने देखा था यहाँ पर 52% की थी, और अगेन यहाँ पर 46% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर की थी। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी के अंदर इजाफा आते हुए देखने को मिल रहा है, बशर्ते यहाँ पर जो पब्लिक की हिस्सेदारी है इसके अंदर हमें जो है वो डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन क्यों आते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं यहाँ पर जो है वो पब्लिक की ओर से यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर सेल आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। और स्टॉक प्राइस देख रहे हैं आप, जैसे ही नीचे यहाँ से आता है, ठीक है, आप जब भी देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी बिकवाली अगेन स्टॉक के अंदर निचली ओर से काफ़ी अच्छा पुल बैक आते हुए देखने को मिल रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े इन्वेस्टर्स एज ऑफ नाउ भी स्टॉक को छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर बाई कर रहे हैं। और मैंने कहा कि इस स्टॉक के अंदर एक मुझे जो है एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और इवन मुझे लेटर और सूनर यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जब करेक्शन आएगा सेलर्स कौन होगा यहाँ पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और बायर्स कौन होगा यहाँ पर वो भी आप नीचे शेयर कीजिए।
एंड जो अल्टीमेटली फ़ायदा इस कंपनी का उठाएगा वो लोग कौन होंगे, जो यहाँ पर बाई करेंगे या फिर यहाँ पर बाई करेंगे जब स्टॉक के अंदर करेक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से कैसा स्टॉक का जो रिदम है वो देखने को मिलेगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ काम आपको खुद भी करना चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो। देखिए, वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं आपके लिए कुछ भी बोलूँगा यहाँ पर आके, ठीक है। किसी और को व्यूज़ चाहिए, वो आपको कुछ और आके बोलेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ वही होगा जो आप करेंगे। तो इसलिए आप इन लेवल्स को बिल्कुल से ध्यान में रखिए। निचली ओर जो एक बड़ी बिक वाली है इसको आप अपने ध्यान में रखिए। ऊपरी ओर जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इसको आप अपने ध्यान में रखिए। अगर आपने अभी तक कंपनी के अंदर बाई नहीं किया तब आप इस वाले लेवल का वेट कर सकते हैं। वेदर इस जगह पर कितना भी स्टॉक घूमे नाचे कुछ भी करे, डजंट मैटर, स्टॉक को अपने सपोर्ट के आसपास आने दीजिए। और इवन आपको अगर बाइंग करना है तो इसके ऊपर निकलना चाहिए स्टॉक, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। अंटिल ये स्टॉक इस बॉक्स के अंदर है आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखना चाहिए। कंपनी के क्वार्टर की अर्निंग्स का आपको वेट करना चाहिए। अगर अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो इस कंपनी का यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद एक शार्प तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम फिर आप इसी तरह का फॉर्मो क्रिएट करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। और अगेन नेक्स्ट वीडियो हम तभी डिस्कस करेंगे जब निचली ओर या तो ये स्टॉक इसको ब्रेक करता है या फिर ये स्टॉक ऊपरी ओर इसको ब्रेक करता है, या फिर इसके अलावा कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आता है, तब हम डिस्कस करेंगे। अनलेस इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर आपको यूट्यूब पर आके वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इनकेस आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रहेगी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बिल्कुल से मुझे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।